मेरे लिए ना शादी का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अलग है। मैं बचपन से ही थोड़ी सी रिबेलियस रही हूँ। अलग, अगर 100 लोग झुंड में जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, उसमें से 5-6 होंगे जिसको जिसके ओपिनियंस अलग होंगे, पर्सपेक्टिव, क्योंकि उसको झुंड में रहना तो हाँ जी करके रहेगा। क्योंकि अगर हाँ जी नहीं करेगा तो झुंड। तो मैं बचपन से ही मतलब ये वाला एक मेरा ट्रेट रहा है कि करोड़ पूरी दुनिया मेरे से मुंह फेर लो, अगर जिस चीज़ पे मैं अड़ी हूँ, जो मेरा है, मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनिएटेड हूँ और अपनी चीज़ों पे स्टैंड लेती हूँ। और चाहे मुझे फिर ब्लैक शिप बोलो, फैमिली का, कम्युनिटी का, भीड़ जमावे का, तो वो रीढ़ की हड्डी में दम है अपनी उसूलों पे जीने का, अपनी बात आगे रखने का। और ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ें अपनी पर्सपेक्टिव टाइम टू टाइम और चेंज भी करती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ यार, ए टू जेड ये जो बोल रहा है इसके बात में दम है। मुझे इसके मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, तो जो चीज़ मुझे सही लगती है तो मैं लोगों के, जो मुझे लगता है ना कि जो राइट ओपिनियन से या कई बहुत ही इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं वो भी मैं उनसे लेती हूँ, या उनसे मतलब ज्ञान जो भी मुझे मिलता है, अगर मुझे लगता है कि सही है, वैलिड है, सेंस बनता है इस चीज़ों का, तर्क है, तब लेती हूँ। तो मैरिज का मेरा कभी भी ना मटेरियलिस्टिक एक प्रैक्टिकल वे नहीं रहा है जैसे हमारे सोसाइटी में रहता है। पहली बात तो जो एक अरेंज मैरिज का कल्चर है, ये सिर्फ ब्राउन सोसाइटी में है, एशियन कल्चर में है ना, मोस्टली बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया में ही मोस्टली ये ज़्यादा इस तरीके का एक है। तो मैं इस चीज़ को फेवर नहीं करती हूँ। मेरा तो मैरिज का मतलब क्या है, एक दो सोल एक होते हैं, कमिटमेंट लेते हैं, रिचुअल्स करते हैं अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, तो वो एक सोल टू सोल टाई होता है ना। और वो शादी जैसा जो पवित्र पाक जो आप करते हो रिचुअल्स, उससे वो और मजबूत हो जाता है और डिवाइन हो जाता है। लेकिन अरेंज्ड मैरिज में मैं इसलिए बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि वो उसको हो सकता है बहुत सारे अरेंज मैरिज बाद में वो निभ जाते हैं, वो सोलमेट निकल जाते हैं तुक्के से, या उनकी अच्छी चल जाती है। लेकिन आज के ज़माने में मैं उस चीज़ पे एग्री इसलिए नहीं करती। पहली बात तो ये कि वो एक सौदा है, सौदा लगता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं इंडियन हूँ तो इंडियन हिसाब से बोलूँगी तो हमारी बेटी ये है, इतना दहेज लेके आएगी, आपका बेटा इतना इतना कमाता है, मतलब सुपरफिशियल चीज़ों का मिलान होता है। उसमें दो आत्माओं का, दो सोल का मिलन कम होता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार कितना है, कंपेटिबिलिटी कितनी है, कितना दोनों ने हीलिंग किया है, कितनी समझ है, उनके वैल्यूज़ क्या है, मॉरल्स क्या है, लाइफ के गोल्स क्या है, और दोनों का एंगर इश्यूज यो जो भी है, ऐसी चीज़ें जो साइकोलॉजिकली उनको मिलान करना चाहिए, या बहुत सारी जो एक्चुअली ज़रूरत है उस तौर तरीके पे नहीं, बट सुपरफिशली अगर ऐसे करना होता ना तो मुझे जितने दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे अरेंज्ड मैरिज प्रपोजल्स आए हैं, और मैं पिटने के बाद भी मैंने जो शादी नहीं की है कि मुझे घर वालों ने लाते घुसे मारे होंगे, तब भी मैंने अरेंज मैरिज मुझे नहीं करनी तो मैंने नहीं की है। और वो भी इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मैंने लात घुसे मार के ठुकराए होंगे, वो जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ, डिसअपॉइंट कर रही हूँ अपनी फैमिली को। क्योंकि मुझे अगर सपोज़ मेरी फैमिली से मुझे कोई बोलता है ये लड़का, इससे तेरी कुंडली मैच होती है, इसका इतना जॉब है, इतना सैलरी है, ठीक है। और जब मैं अगर इंडिया में थी तब तो ये भी बोला जाता था कि एनआरआई है, इधर है, यूएस में है या उधर है, यहाँ तो तुम्हारे प्रोफेशन सेम है, कर लो। ठीक है, मैंने कर लिया। मेरे को हमेशा से सही वजह चाहिए थी। मुझे शादी इसलिए करना है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरा सोलमेट है, वो मुझसे प्यार करता है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं पूरी ज़िंदगी, नो मैटर क्या हो जाए हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। वो ही मेरा परिवार है, वो ही मेरा दोस्त है, मैं ही उसकी। और मुझे उस पर इतना यकीन है कि सिर्फ एक ज़िंदगी जब हमारी ख़त्म होगी ना, हम तभी अलग होंगे, वरना हम नहीं होंगे। हमारी ऐसी लॉयल्टी है, ऐसा प्यार है, ऐसी रिस्पेक्ट है। और चाहे वो प्यार हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, आपका सर्कल हो, उस वो आपके लिए अच्छा है नहीं कैसे जाने।
जहाँ पे आपकी लाइट डिम होती जाती है, आप स्ट्रेस में चले जाते हो, आप ऐसे थे, ऐसे जा रहे हो, वो चीज़ अच्छी नहीं है। आप ऐसे हो और ऐसे जा रहे हो, वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आप ग्लो कर रहे हो, आप प्रोग्रेस हो रहे हो, आप और हील हो रहे हो, किसी रिलेशन में आके, मैरिज में आके, दोस्ती में आके, किसी अच्छे सर्कल में रह के, अच्छे लोगों के बीच में रह के, अच्छे नेबरहुड के बीच में, तो ये ऐसे पता चलता है किसी के एनर्जी से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, हीलिंग मिलती है, सुकून मिलता है आपको, जहाँ पे शांति मिलती है, पीस मिलता है, वो आपके लिए, वो आपके आत्मा का पुकार है कि ये सही है। जहाँ पे आपको एंजाइटी मिलती है, आपको दिमाग से हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है ना, हमेशा नकाब पहन के रहना पड़ता है, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। पता है, ये चीज़, ये शरीर तो, जैसे अगर आज आप मर गए, आपके बॉडी को ना आपका नाम भी नहीं दिया जाता, बोलते कि बॉडी ले जाओ उठा के, बॉडी, हाँ ये हॉस्पिटल में भी उसको बॉडी बॉडी बोलते हैं, उसका नाम भी नहीं रह जाता। तो मुझे समझ में नहीं आता लोगों को अपने रूप रंग पे किस चीज़ का घमंड, पैसों पे किस चीज़ का घमंड, ये कुछ भी आपका अपना कभी रहने नहीं वाला, है ना। तो किस चीज़ की अकड़, जब मरना ही है, अगर कोई कोई अपने अहम में इतना अहंकार इतना हो जाता है, तो मैं ये बोलती हूँ, तुम्हें कल नहीं पता, कल तुम ट्रक से तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम मर जाओ ऑन द स्पॉट, इतने लोग मरते हैं डेली, तुम्हारा अहंकार, वो ईगो कहाँ जाएगा। तो ज़मीन से जुड़ के चलो, हमेशा ये सोच के चलो कि ठीक है, परफेक्ट तो कोई नहीं है, सबके अंदर बुरा, सब गलतियां करते हैं, मैंने तो पता नहीं, अब मैं तो गलतियों से ही सीखी हूँ, मैं तो गलतियों से ही बनी हूँ अपनी। और एक बात बताओ, गलती भी उनकी पकड़ी जाती है जो एक्चुअली सीधे बोले होते हैं, या किसी चीज़ में वही लोग फंसते हैं हमेशा जो अंदर से भोले होते हैं, जो चालाक लोग हैं वो तो फंसाते हैं दूसरों को और निकल जाते हैं पतली गली से हमेशा से। तो मैं शादी के बारे में, मेरा हमेशा से यही रहा है कि सच्चा प्यार, मुझे मटेरियली नहीं करना। अगर मुझे मुझे जब मैं इंडिया में थी तो घर वाले मुझे बोलते थे ओके एनआरआई, मुझे शादी इसलिए तो नहीं करनी, मैं खुद से भी तो जा सकती हूँ बाहर, कि कोई एनआरआई है, मुझे उससे ये बेनिफिट हो रहा है, और कल को फिर मैं भी एनआरआई हो गई तो कल को चलो उस इन सारी चीज़ें, तो फिर उसके बाद क्या, जब उसके पास ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएगी मेरी लॉयल्टी, कहाँ जाएगा प्यार। तो मुझे अपना फाउंडेशन ना, अपनी बिल्डिंग शादी की इस चीज़ पे कभी खड़ी ही नहीं करनी है, सुपरफिशियल चीज़ों के उस पर, तभी तो इतनी गिर रही है, तभी तो आजकल के रिलेशन इतनी ज़्यादा फ्रजाइल है, ऐसे बिखर रहे हैं, क्योंकि उनके फाउंडेशन नींव मजबूत नहीं है। तो मुझे चलेगा, अगर मुझे कोई नहीं मिला, मेरा सोलमेट नहीं मिल रहा, मुझे इस ज़िंदगी में अकेले ही गुजारना है, मैं खुशी खुशी गुजारूंगी, कितना फ्रीडम है, कभी भी उठ जाओ, कैसे भी रह लो, कभी कभी नहीं नहाओ तो भी चल जाता है मतलब इतना नहीं, सच बोलना था। तो है ना, मतलब कोई टेंशन नहीं, सिंगल लाइफ तो सबसे अच्छी होती है, अपना कैरियर है और अपना हेल्थ इंश्योरेंस बना लो, कि चलो बोलेगा कि बीमार हो गए तो कौन देखेगा, हॉस्पिटल वाले देखेंगे, वहाँ पे भी तो हॉस्पिटल वाले ही देखते हैं हमेशा, वहाँ पे केयर करते हैं जो भी है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए तब, है ना। और कौन से आपके सारे अपने आपके सगे हैं जो हमेशा आपको देखते हैं। और मेरे को तो ये नहीं, इनकी बात ही मुझे बेतुकी लगती है कि शादी इसलिए करके बुढ़ापे में, कितने लोगों के बुढ़ापे में उनका जीवन साथी साथ दे रहा है, बहुत सारे तो पहले छोड़ के चले जाते हैं, या फिर धोखा दे देते, चीट कर लेते, डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, उन सब का क्या, कोई विडो हो जाता है उसका क्या, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी का जो, या प्यार का नींव ही है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब हर चीज़, मुझे ऐसा लगता है जो जो प्यार है ना, वो इतना डिवाइन चीज़ें हैं ना, मतलब वही आपका बेस्ट फ्रेंड, वही आपका फिर सब कुछ होना चाहिए, और उसी इंसान से रोज़ प्यार करो, मतलब वो चाहे जूते पैजामे फटे कपड़े में भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाल बिखरे हुए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो सोल वाला जो प्यार होता ना, जो एक आत्मा से आत्मा का, मतलब वो अटूट प्यार जो, और वो दोनों तरफ से, एक तरफा नहीं कि एक टॉक्सिक है एक नहीं, वैसा प्यार हो ना, तब तो मज़ा भी आए, नहीं तो ऐसा प्यार सिर्फ ऊपर वाले से करो, फिर नहीं मिल रहा है तो इंसानों में नहीं मिल रहा है। और एक स्पिरिचुअल इंसान ना, जो मटेरियलिस्टिक वाली चीज़ों में फिट नहीं बैठ पाता, इसीलिए क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव वैल्यूज़ बहुत अलग हो जाते हैं।